ठाकुर जी का पिटारा जो है वो छाती से चिपटाए बैठी है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। हे प्रभु, क्या मेरे भजन भाव में खोट था कि आपने मुझे किसी ऐसे विमुख के संग जीवन यापन करने को दिया। वो ऐसी रोती बिलखती पहुंची ससुराल। अब भाई वो वहां न तो किसी से बात करे, न किसी की ओर देखे, और पति को तो अपने निकट भी नहीं आने दे। वो जो पिटारा है ठाकुर जी का, वो जो बटुआ है, उसी को हृदय से लगाई है और रोती है। न कुछ खाए न पिए और बस रोती रहे, न बस रोती रहे कि हे प्रभु, हे नाथ, ये भगवत विमुख का संग मुझे क्यों? मुझे तो इनकी ओर देखना भी नहीं सुहाता। न इनके मस्तक पर वैष्णव तिलक है, न इनके गले में तुलसी की कंठी सुहाती है, न यहाँ पर आपका नाम है, न यहाँ साधु संतों के चरण पड़ते हैं। अरे ऐसा महल, ऐसा परिवार मेरे किस काम का? अब उसके हृदय की पीड़ा को कौन जाने, कौन समझे? ससुराल के लोग उसे एक से एक सुंदर अमूल्य रत्न हार दे रहे हैं, सुंदर उपहार दे रहे हैं, पर उसका मन तो लगा है अपने प्रभु में, अपने प्रियतम में, प्राण प्यारे में। अब पति ने देखा कि भाई ये जो हृदय से लगाई रहती है ना, ये पिटारी, जो भी बाधा है बस वो इसी में है। अब उसने क्या किया, वो पिटारी उठाई और जाकर नदी में डाल दी। अब तो भाई जो रहा सहा जीवन आधार था वो भी चला गया। अब तो कन्या बहुत व्याकुल। अब तो निश्चित कर लिया उसने कि अगर प्रभु ने मुझे त्याग दिया, पहले ही संकेत मुझे मिला, जो ऐसे भगवत विमुखों के यहाँ मुझे आना पड़ा, ऐसे भगवत विमुख पति से मेरा संग हुआ, मैं तो जान ही रही थी अवश्य अवश्य मेरी पूजा में, मेरी आराधना में कोई खोट हुआ है, कोई त्रुटि हो गई, मुझसे अपराध हो गया, कोई जो ऐसा संबंध बना मेरा, और अब तो निश्चित हो गया मेरे प्रभु ने भी मेरा परित्याग कर दिया। अब ये जीवन धारण करने का क्या लाभ? वो तो विष खाने को आतुर, प्राण त्यागने को आतुर। अब ससुराल के लोग बड़े चिंतित हुए भाई कि नई आई वधू है और इसका ऐसा आचरण क्यों? प्रत्येक व्यक्ति उसको दुलरा रहा है, उसको मना रहा है, पति रिझाने का प्रयास कर रहा है। वो कहती है कि जब तक प्राण धन न आए तब तक मैं तो किसी भी स्थिति में तुम लोगों की ओर देखने को भी तैयार नहीं हूं, और निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं ऐसा जीवन धारण ही नहीं कर सकती जिसमें मेरे प्रभु ना हो, जिसमें मेरे प्रियतम ना हो। अब भाई घर के लोगों ने उस युवक को डांटा, राजकुमार को डांटा कि क्या पड़ी थी जो पिटारी ले जाकर नदी में डाल दी। अब तो कोई उपाय नहीं है, यदि इसने विष खा लिया तो हम तो समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, संसार को क्या उत्तर देंगे। अब भाई किसी ने कहा कि जहां पर पिटारी डाली थी वहीं इसे लेकर चलो। अब उसे रथ पर बैठाकर और उसी स्थान पर लेकर गए जहां राजकुमार ने पिटारी फेंकी। अब वो तो नदी के किनारे बिलख बिलख कर रोए, वहां नदी की धारा और यहां उसके नेत्रों से अश्रु की धारा। क्या समाधान हो? अब वो जैसे ही प्राण त्यागने को आतुर हुई, पति ने, सास ने, ससुर ने, सब लोगों ने कहा कि तू जो कहेगी हम करेंगे, हम तेरा कहा करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, तू जैसा कहेगी हम करेंगे, लेकिन ये प्राण त्यागने का विचार अपने मन से निकाल। उसने कहा कि तुमसे ये महत अपराध इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कभी साधु संग नहीं किया, तुम जानते नहीं भगवत भक्ति की महिमा क्या है। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो? तुमने मेरे जीवन आधार मुझसे ले लिए, मुझसे छीन लिए। वो कोई संपुट मात्र नहीं था, वो तो मेरा प्राण संपुट है, मेरे प्राण उसमें विराजमान हैं, और तुमने मेरे प्राणों का मुझसे विछोह करा दिया, वियोग करा दिया। अब ये जीवन क्या धारण करूं, कैसे धारण करूं? तुम क्या जानो इस भाव की महिमा क्या है? और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा आज इसीलिए हुई है कि तुमने कभी जीवन में साधु संग नहीं किया। अब तो भाई वो बेचारे कन्या के पांव पड़े कि तू जैसा कहेगी ऐसा करेंगे, तू कहेगी तो नित्य प्रति साधुओं को बुलाकर जिमा देंगे, लेकिन तू ये प्राण त्यागने का विचार जो अपने मन से निकाल और घर चल। अब उसने कहा भाई यहां तक आ गई हूं तो अब तो प्रभु को लिए बिना नहीं जाऊंगी, कह तो यहीं पर प्राण दूंगी और क्या अपने प्रभु को लेकर ही संग में जाऊंगी। उसने भी उसी रीति से, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा
नाम लिया। अरे प्रभु तो आने की प्रतीक्षा में ही बैठे थे। प्रभु ने तो लीला इसलिए की कि अगर ससुराल वाले अनुकूल हो भी गए तो इतने ही अनुकूल होंगे कि अकेली भजन करेगी। और ऐसी लीला प्रभु ने की कि सब के सब परिवार के जनों को साधु की सेवा में लगा दिया। और संत चरणों की सेवा में लगते ही तो भाई एक ही प्रसाद प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों की निर्मल विमल भक्ति। साधु संग से यही प्रसाद मिलता है। इसीलिए येन केन प्रकारेण प्रभु से यही सतत प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार वर मांगी हूं। भाई सब रोगों की एक औषधि है, हर्ष देहूं श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। उस कन्या ने अपने ससुराल वालों से यही कहा कि तुम्हारे जीवन में साधु संग नहीं है, ये धन जोबन, ये माल खजाना, क्या करूं मैं इसे लेकर? मेरे मन प्राण तो साधु संग से पुष्ट होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में वो होता तो ऐसा अनुचित कर्म तुम्हारे हाथ से कभी नहीं होता। पर ठाकुर जी की व्यवस्था थी, उसके सब संबंधियों को ऐसी हरि करत दास पे प्रीति। अरे भगवान तो संबंध का और उसके संबंध का भी निर्वाह करते हैं। अब खबर तो नहीं मुझे किस पुराण में ऐसा लिखा है, पर बड़े लोगों से सुना है, बोले भक्त की तो जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार भगवान कर देते हैं, कितनी पीढ़ी तर जाती है एक कुल में भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए तो। कुलम पवित्रम शास्त्र कहता है, जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक हरि का दास प्रकट हो जाए। भगवान तो संबंध के का भी निर्वाह कर देते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई ये अकेली क्यों भजन करे, इसके चारों ओर का वातावरण भजनमय बना देना चाहिए, सुखमय हो जाए, सुखद हो जाए, इन सबके हृदय में भगवत भक्ति का बीज पड़ जाए। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है ना कि घर की परिस्थिति प्रतिकूल है, क्या करें, कैसे घर के लोगों को भजन में लगाएं, मैं कहता हूं ईमानदारी से उस प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को लगाए रखिए उस प्रतिकूल परिस्थिति में। उनके साथ खींचतान न करिए, उनको खींचतान कर लाने ले जाने का कहीं प्रयास मत करिए। उस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रयास करिए आपका भजन भाव बना रहे। आपके भजन भाव का निर्वाह कराने के लिए प्रभु कृपा करेंगे। आप देखना, आपके मन में यदि विशुद्ध संकल्प है तो वो जन भी एक दिन प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे, सत्संग का सेवन करने लगेंगे।